एक कहानी एक कविता के साथ आपको आज फिर जोड़ता हूँ। नमस्कार। पहले कुछ पंक्तियाँ कि तुम बस इसी तरह बस मुस्कुराते ही रहना, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना, कि तुम बस यूं ही इसी तरह मुस्कुराते ही रहना। बुरा क्यों मानते हो, दुनिया का काम है कहना। बुरा क्यों मानते हो, दुनिया का काम है कहना। और बहुत डराती हैं ये छिपकली और ये मकड़ियाँ, बहुत डराती हैं ये छिपकली और ये मकड़ियाँ। बस तितलियों का काम तो बस उड़ते ही रहना। तितलियाँ फिर भी उड़ते रहती हैं, उनका जीवन फिर भी चलते रहता है। और हमारी जो पलकें होती हैं उनके नीचे आंसुओं का घर होता है, घरौंदा होता है। तो पलकों तले आंसुओं का भी घरौंदा होता है। पर दिल का काम तो बस चलते ही रहना। दिल को क्या पता, दिल तो बस उसका काम चलते ही रहना है। और फिर है कि कहते हैं मंजिलें कि इम्तिहान लिया करती हैं। कोई भी काम होता है, कोई भी मंजिल, कोई भी रास्ता होता है, तो कहते हैं मंजिलें इम्तिहान लिया करती हैं। और मुसाफिर का काम तो बस चलते ही रहना। मुसाफिर को अपनी राह पर चलते ही रहना है। नमस्कार। आज की कहानी एक अनुभव की कहानी है। जिंदगी भगवान ने हमें दी है, एक शरीर दिया है, एक देह दिया है। इसकी सुंदर संरचना भगवान ने की है। हमको इसको कितने प्यार से, कितने अच्छी तरह से पाल कर रखना है। इससे संदर्भित एक कहानी आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ। बात उस समय की है जब मैं नई नई नौकरी पर आया था और मुझे कंपनी ने पश्चिम बंगाल दुर्गापुर के बेनाचिटी शहर में स्टील प्लांट था, वहाँ पर बहुत सारे हमारे 8-9 इंजन गए थे और उन इंजनों की कमीशनिंग के लिए मैं गया था। उन दिनों अक्टूबर का महीना था और नवरात्रि चल रही थी, पूजा का परिवेश था। और दुर्गापुर शहर में बेनाचिटी में कहते हैं कि दुर्गा जी की सबसे अच्छी झांकियाँ वहीं देखने को मिलती हैं। और हमने उन जो नवरात्रि का समय था, उस समय पूरे 9 दिनों तक दुर्गापुर बेनाचिटी शहर की इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ देखी कि आज भी मैं जब सोचता हूँ तो मन बहुत प्रसन्न प्रफुल्लित हो उठता है। तो उस समय की बात है। तो उस दिन जब मैं वापस आने लगा तो उस दिन क्या था कि रात के 9:30 बजे की ट्रेन थी और मैं होटल से छोड़कर वापस रेलवे स्टेशन पर आया। सन 90 की बात है, 1990 की बात है। तो मुझे रात की गाड़ी से वापस आना था कानपुर के लिए। कालका एक्सप्रेस का मैं इंतज़ार कर रहा था और जनरल कंपार्टमेंट का मैंने टिकट काटा हुआ था। हुआ क्या कि समय ज़्यादा हो गया था। बेनाचिटी के रेलवे स्टेशन छोटा सा रेलवे स्टेशन था, रात का समय था और उस स्टेशन पर अकेला मैं, अकेला वो स्टेशन मास्टर और रात के 9:30 बजे का समय। और जैसे ही 9:30 बजे करीब ट्रेन आई, पूरी तरह से भरी हुई थी कालका एक्सप्रेस। जनरल कंपार्टमेंट के पहले डिब्बे की तरफ जब मैं गया और मैंने देखा कि किसी ने दरवाज़ा अंदर से नहीं खोला, मैं बाहर से खटखटाते रह गया। लेकिन जब नहीं खुला तो मैं दूसरे डिब्बे की तरफ, दूसरे गेट की तरफ गया, वहाँ भी लोगों ने नहीं खोला। फिर मैं तीसरे गेट की तरफ गया और गाड़ी चलने लगी। मुश्किल से 1-1.5 मिनट का वहाँ पर समय रहा होगा, 1.5-पौने 2 मिनट का। गाड़ी चलने लगी और मुझे लगा कि अब मैं अगर वापस जाने का मेरे पास तो ऑप्शन था नहीं, तो मैंने कैसे भी जो है उस जो गेट का जो हैंडल था उसको पकड़ लिया। कंधे में मेरे बैग था, एक हाथ में अटैची थी और मैं गेट पर लटक गया।
सबसे पहले तो मैंने देखा कि जो प्लेटफॉर्म के सामने जो पिलर्स थे, बड़े बड़े खंभे थे बिजली के, लाइट के, वो पोल से, उनसे टच होते हुए मैं सिकुड़ते हुए जो है गेट की तरफ ट्रेन पर चिपक गया। और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, प्लेटफॉर्म क्लियर हुआ, साफ़ हुआ, तो गाड़ी की रफ्तार 100 से ऊपर हो गई। 1-2 किलोमीटर के बाद, 2-3 किलोमीटर के बाद जो है रफ्तार जब बहुत ज़्यादा हो गई, तो मुझे लगा कि यार आज मैंने गलती कर दी, मैंने शायद अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। मैं घबरा गया, मुझे लगा कि अब मेरा हाथ छूटता है, हाथ थकने लगा, हवा का पूरा दबाव मेरी तरफ था, इधर अटैची थी, इधर कंधे में बैग था, मैं बहुत भारीपन महसूस करने लगा। मुझे लगा कि मुझे एक प्रयास और करना चाहिए। मैंने उस अटैची को दाएं हाथ से पूरी तरह से जोर से गेट पर दे मारा, और जैसे ही मैंने गेट पर मारा, अंदर से लोग चिल्ला पड़े, उड़ी बाबा, कोई गेट पर आछे, गेट पर आछे, ऐसे बोलने लगे, कोई आछे, कोई आदमी गेट पर लटका हुआ है, ऐसे करके चिल्लाने लगे, खोलो 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 खोलो, ऐसे करके भगदड़ मच गए अंदर गेट के पास। और एक दूसरे को देखने लगे, उन्होंने पूरी ताकत से, लोग सटे हुए थे, लोगों को कैसे भी जो है पूरी ताकत से पीछे धकेल करके उस गेट को जो है थोड़ा बहुत मेरे जाने के बराबर मार्ग उसमें बनाया, रास्ता बनाया। और सबसे पहले उन्होंने मेरा बैग पकड़ा, फिर मुझे बोला अटैची दो, अटैची दो। तो मैंने अपनी अटैची पकड़ाई उनको। उसके बाद एक ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं धीरे धीरे जो है गेट के पास पहुंचा, और यूँ तिरछा होकर के कैसे भी जो है अंदर मैंने प्रवेश किया। और एक पैर अंदर किया, लेकिन दूसरा पैर अंदर रखने की जगह नहीं थी। कैसे भी एक पैर पर खड़े होकर के मैंने लगातार जो है वहाँ पर मैं डर से सहमा हुआ और घबराया हुआ सा था। लोगों ने देखा, यार ये जरा सा लड़का, 20-21 साल का लड़का, और इतनी हिम्मत करके कर गया, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, ऐसा लोग कहने लगे आपस में। लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे लगा कि नहीं, मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। और हुआ ये कि मैं लगभग आधा पौने घंटे तक एक पैर पर खड़ा रहा, एक ही पैर पर आधा पौने घंटे तक खड़ा रहा। और उसके बाद लोगों ने मेरा सामान ऊपर डाल दिया था, और जब मुझे जगह मिली तब मैंने चैन की सांस ली, और मैं सोचता रहा, हाँ आज सचमुच मैंने गलत काम किया। और मुझे लगा एक बहुत बड़ी सीख जो मुझे इस घटना से मिली वो ये थी कि इंसान को कभी भी जल्दीबाजी में ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी जिससे जी खतरे में पड़ जाए। और मुझे लगा कि हाँ, हम एक छोटी सी, एक कांच की तरह सॉफ्ट, नरम चीज़, और एक इतनी कोमल चीज़ को अपने वक्ष में लिए हुए, अपने प्राण अपने शरीर में लिए हुए चलते हैं। इसकी अगर हम सावधानी से अगर रक्षा नहीं करेंगे तो कहीं भी हम इसे खो देंगे। तो ये संदेश मैं आप सबको देना चाहता था कि हम जहाँ भी जाएं सुरक्षित जाएं, और कभी भी ये जो शरीर भगवान ने हमें दिया है इसके प्रति लापरवाही न बरतें। और ये संदेश मुझे देना था आज की इस कहानी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।